अनूप सिंह जैन एडवोकेट, उम्र इस समय 78 साल, फिरोजाबाद में वकालत करता हूँ। साथ ही जैन धर्म के बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार भी करता हूँ। मेरा परिवार आचार्य महावीर कीर्ति जी का परिवार के नाम से जाना जाता है और इसलिए मुझे दिगंबर जैन धर्म, देव शास्त्र और गुरु के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा है। यही मेरा परिचय है। वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज इस युग के एक युगांतरकारी संत हुए हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब जैन मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। 1910 में मेरी भावना के यशस्वी लेखक जुगल किशोर मुख्तार ने कुछ पंक्तियाँ लिखी जो बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने लिखा था, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं हूँ, धर्म की चर्चा थी जिनसे जाँ बजाँ, धर्म अब ढूंढे नज़र आता नहीं है, मन में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं है। ये स्थिति थी कि पूरे देश में दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते थे। ये 1910 की स्थिति है। ऐसे समय में एटा जनपद जो कंपिला से लगा हुआ है, जहाँ तीर्थंकर विमलनाथ के कल्याणक हुए हैं, के छोटे से कोसमा गांव में 16 सितंबर 1916 को नेमीचंद जैन नामक बालक का जन्म हुआ। पिता बिहारी लाल और माता कटोरी की कोख से। उनका परिवार मामूली व्यापार और वैदिक का काम करता था। विमल सागर जी ने भी प्रारंभ में यही सब किया। उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद देहातों में जाकर साइकिल पर घूमते थे और राख ले जाते थे, लोगों को राख बांटते थे और उससे उनके रोग दूर हो जाते थे। 1933 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनिराज का फिरोजाबाद में आना हुआ। नेमीचंद ने सोचा कि क्यों न आचार्य श्री के दर्शन करके दिगंबर मुनि के दर्शन करें और जीवन को सार्थक बनाएं। तो वे फिरोजाबाद आए और यहाँ के ऐतिहासिक सिंधप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में उन्होंने आचार्य शांति सागर जी मुनिराज से दर्शन किए और यज्ञोपवीत का व्रत धारण कर लिया। वहाँ से उनके वैराग्य की कहानी शुरू होती है। उन्होंने मुरैना विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई की और आचार्य और शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे वहाँ राष्ट्रीय भक्ति से भी ओतप्रोत हो गए। राष्ट्र प्रेम उनके मन में जागृत हुआ। वहाँ का एक संस्मरण है कि जब महात्मा गांधी मुरैना विद्यालय का निरीक्षण करने आए, तब वहाँ के छात्रों में, जिसमें नेमीचंद बहुत आगे थे, ये तय किया कि गांधी जी का स्वागत सत्कार कैसे किया जाए। तो निर्णय लिया गया कि ये सभी छात्र मिलकर विभिन्न प्रकार के नमक तैयार करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। और फिर बालक नेमीचंद जी के नेतृत्व में उन्होंने नमक 8 तरह के तैयार किए और गांधी जी ने कहा था, जिस जैन विद्यालय के बालक इतने समर्पित हैं, तब हमारा हिंदुस्तान अब बहुत दिन तक गुलाम नहीं रह सकता। ये उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन था। आगे वो इंदौर चले गए और उन्होंने फिर शनै शनै ब्रह्मचर्य व्रत, शुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया और 1962 में उन्हें टूलना में समग्र जैन समाज ने आचार्य पद पर आभूषित कर दिया। विमल सागर जी मुनिराज ने संपूर्ण देश में विहार किया था। वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश की लाखों किलोमीटर की यात्रा करके, मुख्य रूप से उन्हें सोनागिर और श्री क्षेत्र सम्मेश शिखर, ये 2 तीर्थ बहुत रुचिकर लगते थे और अधिकाधिक प्रवास उनका इन्हीं क्षेत्रों पर होता था। उन्होंने सोनागिर में बहुत विकास किया। सम्मेश शिखर के विकास की पूरी कहानी आचार्य विमल सागर जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। वे निमित्त ज्ञानी थे और उस निमित्त ज्ञान का ये प्रभाव था कि फिरोजाबाद के वर्षायोग में जब
यहाँ प्रवास चल रहा था, तब यहाँ पर विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए आते थे। लोगों को शक होता था कि आचार्य श्री कुछ ऐसे टोटका करते हैं या जादू करते हैं या चमत्कार करते हैं। लेकिन आचार्य श्री से जब इस बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, भैया मैं तो भटके हुए लोगों को सन्मार्ग की राह पर लगाता हूँ, इसलिए उनका एक नाम सन्मार्ग दिवाकर भी रखा गया। उनके माध्यम से विद्वानों को बहुत सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। जिनवाणी के अनेक ग्रंथों का जो अनुपलब्ध थे, प्राचीन थे, जिन पर जैन धर्म आधारित है, ऐसे उनकी हीरक जयंती जब 75 साल की मनाई गई तो 75 आगम पढ़ित ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उसके बाद 50 और ग्रंथ भी उनके शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी के माध्यम से प्रकाशित हुए, जो आज भी जैन धर्म के विद्वानों के संबल बने हुए हैं। इस प्रकार से उनसे जिनवाणी का प्रकाशन हुआ। अनेक लोगों ने जो भूले भटके थे, जो विचलित थे, जो परेशान थे, उन्होंने उनसे कहा कि भैया ये संसार असार है, इसे छोड़ो। और छोड़कर उन्होंने उन्हें क्षोल्लक दीक्षा, आरिका दीक्षा, मुनि दीक्षा और आचार्य पद प्रदान कर दिया और इस प्रकार संयम का मार्ग प्रशस्त किया। यह विमल सागर जी का बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ है। तीर्थों का जीर्णोद्धार और तीर्थों का विकास और तीर्थों का निर्माण, ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। सम्मेद शिखर का अवलोकन करने अगर हम जाएं तो वहाँ 24 मंदिर, समशरण मंदिर, ये उनके माध्यम से और अनेक कोठियों का जो आवास है, उन पर उनकी जन्म जयंती पर जो भक्तजन आते थे, वो जो बोलियाँ लेते थे, उन बोलियों की धनराशि से उनके विकास की कहानी लिखी गई है। सोनागिर में बहुत बड़ा विकास हुआ है। ये वर्ष 2019, क्योंकि उनका समाधि 27 दिसंबर 1994 को 29 दिसंबर 1994 को सम्मेद शिखर जी में हुई, इसलिए ये 25वीं रजत ऊर्ध्वारोहण समारोह है। इस ऊर्ध्वारोहण समारोह में हम उनके गुणों को याद कर रहे हैं। ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब से 4 साल पहले उनके 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में उनकी जन्म शताब्दी का आयोजन बड़े ठाट-बाट से हुआ। अनेक भवनों का निर्माण हुआ। उनके बारे में विनयांजलि, व्यक्तित्व और कृतित्व के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। अब उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थान कोसमा में जो मंदिर बहुत पुराना चैत्यालय था, उसे एकदम कायाकल्प करके पुनर्निर्माण करा दिया गया है और वे भक्तों के लिए एक प्रशस्त मार्ग पर करता है, क्योंकि वहाँ एक भी जैन नहीं है, उसके बाद भी इतना बड़ा मंदिर वहाँ बनाया गया। उसी कोसमा में, उसी मंदिर के सामने विमल सागर जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और वहाँ भक्तजन जाने लगे हैं। सबसे बड़ा काम इस वर्ष में जो हुआ है वो आचार्य श्री चैत्य सागर जी की प्रेरणा से विमल भक्तों ने उनके जन्म स्थान कोसमा में करोड़ों रुपए की धनराशि व्यय करके एक बहुत सुंदर वात्सल्य आरोग्य धाम बना दिया है। जो अस्पताल वहाँ के आसपास के ज़िलों में ऐसा अच्छा अस्पताल नहीं है और वो बहुत तरीके से, बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लोगों की सेवा कर रहा है। वहाँ बहुत मामूली रेट पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। दवाइयाँ भी काफ़ी कम कीमत पर दी जाती हैं। योग्य चिकित्सक वहाँ हैं, पैथोलॉजी के टेस्ट भी वहाँ हैं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि ये वर्ष उनका 25वां रजत ऊर्ध्वारोहण वर्ष है। पूरे देश में आयोजन किए जाएंगे। 28, 29, 30 दिसंबर 2019 को तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में बहुत व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप किसी भी नगर में, गाँव में, शहर में या बड़े शहर में रहते हों, या आप संत हैं, आचार्य हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इस अवसर पर अपने अपने गांव में, शहर में, कस्बे में या अपने संघ में कोई न कोई ऐसा आयोजन अवश्य करें जिसे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य
विमल सागर जी की स्मृति पुनः पुनः लोगों के मन में आए और जो आज की हमारी नई पीढ़ी है वह यह जान सके कि आचार्य विमल सागर जी का क्या योगदान इस दिगंबर जैन संस्कृति को रहा है। अब मैं विमल सागर जी के जीवन के बारे में कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। उनका जन्म 18 सितंबर 1916 को कोसबा में हुआ था। वर्ष 2009 में फागुन सुदा त्रयोदशी को सिद्ध से सोनागर जी जिला दतिया में तीर्थ वक्त आचार्य महावीर कीर्ति मुनराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर विमल सागर जी ने मंगसरवदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदुपरांत उन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से बिहार करते करते आचार्य पद की प्राप्ति की। उनके पिता का नाम बिहारी लाल, माता का नाम कटोरी देवी था। ये एक इतिहास की बात है कि हमने कटोरी सागर में से भरते हुए तो देखा है, लेकिन कटोरी की कोख से उत्पन्न हुआ बालक सागर बन कर के पूरे हिंदुस्तान में छा गया। ये विमल सागर के जीवन का एक उदाहरण हमें मिलता है। वे पद्मावती पुरवाल जात के थे, शास्त्रीय और विशारद, हिंदी, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के जानकार थे। यज्ञोपवीत उन्होंने आचार्य शांतागर जी मुनराज से मिला। शूद्र जल त्याग आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज से मिला। सप्तम प्रतिमा वीर सागर जी महाराज से मिली। क्षुल्लक दीक्षा बड़वानी में हुई, महावीर कीर्ति महाराज ने दी। उसके बाद उनका नाम रखा गया वृषभ सागर जी महाराज। एलक दीक्षा धर्मपुरी इंदौर में भी महावीर कीर्ति महाराज से मिली और उनका नाम रखा गया एलक सुधर्म सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा 26 फरवरी 1953 को सोनागर जी में आचार्य विमल सागर जी महाराज नाम रखा गया। उसके बाद आचार्य पद पर उनका 1962 में पदारोहण हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक मेले कराए और ऐसे शानदार मेले कराए जिससे उस क्षेत्र का बहुमुखी और चहुमुखी विकास हुआ। इंदौर के गोमटगिरी में एक नया मंदिर बनाया गया जिसमें प्रतिष्ठा हो रही थी और वहाँ की पहाड़ी पर ऐसा सुना जाता है कि कोई ऊपरी शक्ति जब जब उसका टेंट बनता था रात को आंधी चलती थी और वो गिर जाता था। विमल सागर जी रतलाम में प्रवास कर रहे थे। विद्यानंद जी उसके प्रेरणा स्रोत थे, वे वहीं थे गोमटगिरी में। उन्होंने इंदौर के श्रेष्ठियों को कहा कि विमल सागर जी रतलाम में है, आप उन्हें यहाँ आमंत्रित करके लाओ। तो वे विमल सागर जी के पास गए और विमल सागर जी ने कहा चलो मैं आता हूँ। पूरे संघ सहित वे गए और संघ सहित जाके उन्होंने विद्यानंद जी से कहा तुम प्रतिष्ठा का काम देखो, मेले की तैयारी करो, ये ऊपरी बाधा को मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने वहाँ पूरे क्षेत्र में पीली सरसों मंत्रित करके भुड़कवा दी, छिड़कवा दी और उस रात को न आंधी चली न तूफान आया। जो टेंट लगे वे लगते चले गए और बहुत शान से वो वहाँ पे मेला संपन्न हुआ। उस मेले में 1986 में हमें भी जाने का अवसर मिला। उनके संग में भरत सागर जी मुनि अवस्था में थे, वे उपाध्याय थे। वे बहुत अच्छे विद्वान थे और वो भी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। विद्यानंद जी स्वयं उनकी सराहना करते थे और इस प्रकार से आचार्य विमल सागर जी ने वह एक ऐतिहासिक काम किया। अनेक भक्तों को जब वे कहते थे कि आचार्य श्री हम जाना चाहते हैं, तो वे निमित्त ज्ञान से अगर उन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें नहीं जाना चाहिए तो उनसे कहते थे आज मत जाओ, कल जाना। ऐसा भी अनेक लोगों का मानना है कि उनकी भक्ति और आशीर्वाद से उनके यहाँ लक्ष्मी का अपार भंडार हुआ है। मैंने इस संबंध में भी उनसे जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज श्री ऐसा क्या है? बोले भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो नग्न हो गया हूँ, लेकिन मैं लोगों को जो मंत्र देता हूँ वह सबको देता हूँ। वो कितने मनोयोग से उसकी साधना करते हैं, क्योंकि मंत्र में वह शक्ति है, वह लक्ष्मी भी देता है, वह आरोग्यता भी देता है, वह सब्जेक्ट की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए जिन भक्तों को उसके प्रति श्रद्धा है वे मनोयोग से उसकी कामना और भावना रखते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन सफल हो जाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज इस युग के इस प्रकार के संत रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में 5066 उपवास किए हैं।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विमल सागर जी महाराज ऐसे थे जिनसे प्रेरणा लेकर अनेक राजनेता भी अपने को धन्य मानते थे। सम्मेद शिखर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद आए थे, जो चुनाव लड़ने जा रहे थे। महाराज श्री के प्रति उन्होंने श्रीफल भेंट किया, उन्हें प्रणाम निवेदित किया। महाराज जी ने आशीर्वाद में एक अंगूठी उन्हें दे दी। तो वे जहाँ जहाँ चुनाव सभाओं में जाते थे दिखाते थे, ये संत विमल सागर जी द्वारा दी गई अंगूठी है और जब तक ये मेरे उंगली में रहेगी मुझे चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। और वे लगातार जीतते रहे। इस प्रकार के लोगों के मन में उनके प्रति कामना और भावना भी रहती थी। विमल सागर जी ने सोनागिर में नंगानंग स्वामी की प्रतिमा की स्थापना कराई। वर्तमान 24वीं स्वतस्कंद यंत्र की स्थापना कराई। शादवाद नंगानंग संस्कृति विद्यालय की स्थापना कराई। विमल ज्ञानपीठ की स्थापना कराई और सरस्वती भवन का निर्माण कराया। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में संवत्सरण जिनालय, बाहुबली जिनालय, भगवान पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थापना, 24वीं जिनालय, 30-24 जिनालय, स्वाध्याय भवन आदि का निर्माण कराया। राजगृह क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरुवर आचार्य श्री महावीर कीर्ति के नाम पर एक बहुत बड़ा सरस्वती भवन का निर्माण कराया, जहां लोग स्वाध्याय करते हैं। टूंडला में औषधालय का निर्माण कराया। बलेरी में मान स्तंभ का निर्माण कराया। मांगी तुंगी क्षेत्र पर एक मंदिर और धर्मशाला का निर्माण कराया। गजपंथा क्षेत्र पर शादवाद गजकुमार पाठशाला का निर्माण कराया। मानकेश्वर में नव मंदिर निर्माण कराया। गोमटेश्वर श्रवण बेलगुड़ा में सरस्वती भवन का निर्माण कराया। गिरनार जी में मंदिर जी का जीर्णोद्धार कराया। लोहारिया में मानस्तंभ प्रतिष्ठा कराई। इस प्रकार से आचार्य विमल सागर जी महाराज ने पूरे देश में जैन धर्म के प्रचार प्रसार, जिनवाणी की साधना और प्रचार प्रसार, उसका प्रकाशन, विद्वानों का सम्मान और संरक्षण, ऐसे महती कार्य करके अपने को स्थापित किया है। आज उनके जन्म शताब्दी और इस रजत ऊर्ध्वारोहण के अवसर पर इस प्रकार का उनका स्मरण करना हम लोगों का पुण्य है, हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोगों को उनके प्रेरणास्पद कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। विमल सागर जी की उपलब्धि की चर्चा इस बात से की जा सकती है कि उनकी समाधि के बाद मधुबन में जो समाधि बनी है, ऐसी समाधि आज हिंदुस्तान में कहीं पे किसी भी साधु की नहीं बनी है। इसके अलावा एक और खोज का विषय हो सकता है, जैसे इतिहासकारों को, विद्वानों को खोजना चाहिए। विमल सागर जी ने 29 दिसंबर 1994 को शाम को 4:27 पर समाधि प्राप्त की। ये खोज और शोध का विषय है। विद्वानों को इसमें लगना चाहिए कि क्या पिछले 500 वर्षों में तीर्थराज सम्मेद शिखर जो सिद्धों की भूमि है, जहाँ से अनंतानंद सिद्ध मोक्ष गए हैं, वहाँ किसी आचार्य की समाधि सिवाय विमल सागर जी के होने का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार से यहाँ पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। भाई रविंद्र जैन ने इस प्रकार के भजन लिख करके उनके प्रति श्रद्धांजलि और विनयांजलि दी। और दूसरा भजन उन्होंने लिखा, नाम विमल चारित्र विमल यश विमल विमल गुण सारे, विमल सवा में संत विमल सागर गुरुदेव हमारे। इस प्रकार से भी उन्होंने कहा। किसी ने कहा, अय विमल सागर संत मेरे लौट के आना। इस प्रकार से लोग उनको बहुत बहुत याद करते हैं। विमल भक्त और विमल चैरिटेबल ट्रस्ट आज भी उनके आदर्शों और उपदेशों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और पूरे देश में उनकी अनेक प्रतिमाएं विराजमान कराई गई हैं। सम्मेद शिखर जी में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि उसमें अवश्य भाग लें। जय जिनेन्द्र। आचार्य विमल सागर मुनिराज की जय।